हाँ जी, क्वेश्चन नोट करिएगा। फैक्टराइज फैक्टराइज दो पार्ट्स दे रखे हैं इसके। ए पार्ट कराना है, बी पार्ट या दोनों? सेकंड वन। तो इसमें ए पार्ट है 6x² + 17x + 5। इसे तो खुद करना फैक्टराइज। बी पार्ट नोट करो, बी मैं करवा रहा हूँ। बी है 27x³ 27x³ - 1/216 -1/216 - 9/2x²। और प्लस 1/4x। मैं करवा रहा हूँ। देखिए, जब भी कभी हमारे पास ऐसा एक एक्सप्रेशन दे रखा हो तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि शायद यहाँ पर हमारा परफेक्ट क्यूब वाला फॉर्मूला लग रहा है। देखिए क्यों? क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है 27x³ ये एक परफेक्ट क्यूब है। ये किसका क्यूब है? ये 3x का होल क्यूब अगर मैं कर दूँगा तो 27x³ बन जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर मुझे दो माइनस के साइन दिखाई दे रहे हैं और ये टर्म प्लस का है, तो ये टर्म प्लस का है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पर शायद a - b का होल क्यूब लगेगा, ठीक है। और 99% जो हमारा जो हमारा सोचना है, जो हमारा अंदाज़ा है वो ठीक निकल जाता है। कैसे? आप सबका भी ठीक ही निकलेगा। देखिए कैसे। हमें क्या करना होगा यहाँ पर, पहले तो फॉर्मूला लिखिए। अब बी कराओ, ये तो आप अपने आप करना, मैं बी कराऊँ। a - b का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला ना ये होता है a³ - b³ + 3ab² - 3a²b + 3ab² - 3a²b, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारा इसका a - b के होल क्यूब का। अब हम यहाँ पर ये कहेंगे therefore 27x³ - 1/216 - 9/2x² + 1/4x। ये पूरा का पूरा मेरे को एक्सप्रेशन दे रखा है। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला कैसे लगाऊँ? आप क्या करोगे, जो परफेक्ट क्यूब दिखाई दे रहे हैं पहले उनको परफेक्ट क्यूब की तरह से लिख लो। कैसे? 27x³ को मैं क्या लिखूँगा? 3x का होल क्यूब। 1/216 को मैं क्या लिखूँगा? 1/6 का होल क्यूब। भाई 1 का क्यूब तो 1 ही होता है और डिनोमिनेटर में 216 है, तो 216 किसका क्यूब होता है? 6 का क्यूब, है ना। तो 1/6 का होल क्यूब माइनस, अब क्या करिए, अब सुनो, ये a³ - b³ हो गया। उसके बाद तो ये होता है + 3ab² और - 3a²b। तो ये जो माइनस वाला टर्म है ये अपनी तरफ से लिख दो ऐसा। मेरे लिए a क्या है? 3x, ठीक है। और b क्या है? 1/6। तो मैं ऐसे बनाकर लिखूँगा इसको 3a² क्या हो जाएगा? 3x का स्क्वायर, ठीक है, 3x का स्क्वायर। और b क्या हो जाएगा? 1/6, ठीक है। नहीं, -3a²b, तो a का ही तो स्क्वायर करेंगे, b का नहीं करेंगे। माइनस वाला टर्म ये, फिर प्लस वाला, तो प्लस वाला 3ab², तो 3 × 3x × b², तो b² क्या है? 1/6 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ये मैंने अंदाजे से लिख दिए। आगे के दो टर्म मैंने अंदाजे से लिख दिया कि -3a²b और + 3ab², ये मैंने अंदाजे से लिख दिया। तो अब आप ये देखो क्या हमारा अंदाज़ा सही है या गलत है, ये हमको देखना होगा। ये कैसे पता चलेगा? जैसे कि 3 है तो
जब इस 3 से इसको काट देंगे तो 3 टू 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 टू 6 तो यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में 2 बचेगा, और जब 3x का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा 9x स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, अपने आप ही आ गया, ठीक है। तो और ऐसे ही अगला देखो 3 इंटू 3x यानी कि 3ab स्क्वायर मैंने अपनी तरफ से ही लिख दिया ऐसे ही, ठीक। मैंने दिमाग किस चीज़ पर लगाया था, बस इस चीज़ पर कि भाई ये परफेक्ट क्यूब है और ये परफेक्ट क्यूब है। ये लगाने के बाद में फिर मैंने देखा कि ये a है और ये b है, तो 3ab स्क्वायर और माइनस का 3a स्क्वायर भी मैंने ऐसे ही लिख दिया ज़बरदस्ती अपनी तरफ से। तो आप ये समझ लीजिए 9th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन मैक्सिमम इसी लेवल के आएंगे कि आप अंदाजे से भी लिखेंगे ना अगर उसको कि 3a स्क्वायर भी और 3ab स्क्वायर, आपका अंदाज़ा सही निकलेगा। आप इसको देख लो, जब यहाँ 6 का स्क्वायर होगा तो एक बार 3 एक 6 को काट देगा, 3 टू 6, दूसरा 3 दूसरे 6 को काट देगा, 3 टू 6, तो नीचे क्या आ गया 2 इंटू 2 यानी कि 4, तो ये आपका 1/4 ही आ जाएगा और x वाला टर्म यहाँ पर है, समझ गए। तो सीधा सीधा ये लिखकर आप क्या देखेंगे, ये बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b, ठीक। ये क्या बन गया a माइनस बी का होल क्यूब यानी कि 3x माइनस 1/6 का होल क्यूब हो गया, समझ गए। अच्छा सूर्यांश अभी देख रहा हूँ, तुमने व्हाट्सएप पर अभी भेजा है मेरे को? नहीं पहले भेजा था, अच्छा नहीं अभी भेजा है, अभी करवा रहा हूँ। और बताओ प्रदीप, और कोई डाउट है? पहले एक डाउट जरा मैं सूर्यांश का देख लूँ, तुम जरा ये पकड़ो, दे देना मेरे को। एक क्वेश्चन और नोट करिएगा, क्वेश्चन है a इज इक्वल टू, अच्छा ये बताओ सूर्यांश इसमें ये 6 माइनस √35 है? यस सर। ठीक है, मतलब रूट जो है वो 3 और 5 दोनों पर है ना कंप्लीट? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नोट करेंगे। If a is equal to 6 minus √35, ये क्वेश्चन दे रखा है, a is equal to 6 minus √35, फाइंड a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर। फाइंड a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ये कैसे निकलेगा? सर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो रूट से मतलब कट जाएगा। अरे नहीं वो तो ठीक है ना, अरे रुको तो सही। एक काम करिए, ये तो a हो गया 6 माइनस √35, सही है। अब आप क्या करिए 1/a और निकालिए, और अभी इसका स्क्वायर करने की कोशिश मत करना, अभी स्क्वायर करने की कोशिश मत करना। आपके मन में आ सकता है कि मैं a का स्क्वायर कर दूँ, फिर 1/a का स्क्वायर कर दूँ और दोनों को ऐड कर दूँ, वो मत करना। उससे क्वेश्चन हो तो जाएगा उससे भी, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा। शॉर्टकट बताता हूँ, 1/a निकालो, 1/a क्या हो जाएगा 1/6 माइनस √35, समझ गए। अब जब भी कभी डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाला टर्म दे रखा होता है तो मैं उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई रैशनलाइज करते हैं। तो 6 माइनस √35 है, तो क्या करेंगे इसको 6 प्लस √35 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, और 6 प्लस √35 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, ठीक है। ऊपर और नीचे 6 प्लस √35 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1/a क्या बन जाएगा, ऊपर तो आ गया बेटा 6 प्लस √35,
6 प्लस अंडर रूट 35, ठीक है। और नीचे हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, नीचे हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 35 का स्क्वायर। तो 1/a की वैल्यू कितनी आ गई 6 प्लस रूट 35 अपॉन डिनोमिनेटर में 6 का स्क्वायर इज 36 माइनस रूट 35 का स्क्वायर इज 35, तो 1/a इज इक्वल टू 6 प्लस अंडर रूट 35। तो हमारे पास a की वैल्यू तो ये आ गई 6 माइनस अंडर रूट 35 और 1/a की वैल्यू ये आ गई, ठीक। ये करने के बाद में अब आप क्या करिए अब आप लिखिए a प्लस 1/a, a प्लस 1/a इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 1/a किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस 1/a, आप a की वैल्यू डालिए क्या है 6 माइनस रूट 35 और 1/a की वैल्यू 6 प्लस रूट 35, 6 माइनस रूट 35 और 6 प्लस रूट 35, तो माइनस रूट 35 और प्लस रूट 35 कैंसिल आउट हो गया, 6 प्लस 6 कितना हो गया 12, तो a प्लस 1/a इज इक्वल टू 12। अब कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ स्क्वायर करने से क्या होगा a प्लस 1/a का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर। अब a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दो यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b मतलब 1/a, a स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है 144, a से a कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और प्लस 2 बचा था इधर, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस 2, 144 माइनस 2, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 142, क्या आपका 142 के इक्वल आ गया, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। समझ गए, क्लियर है, बताओ। Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, अब आप बताओ और कौन सा रोल था। कौन सा फर्स्ट हैंड दे देना भाई, देना भाई, फर्स्ट और थर्ड, हाँ। चलिए जी, एक क्वेश्चन और नोट करिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k the value of k if x is equal to 2 comma y is equal to 2, x is equal to 2 comma y is equal to 2, बेटा इसमें k दे कहाँ रखा है, कहाँ से लिया क्वेश्चन ये, चैप्टर 4 में है सर। हाँ हाँ कोई बात नहीं, लेकिन इसमें दे रखा है if x is equal to 2 y is equal to 2 is a solution of the equation, is a solution of the equation minus 2/4x
प्लस 3:4/6 इंटू वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 6 दे रखा है बस, है ना। इसमें के तो कहीं दे ही नहीं रखा, के की क्या वैल्यू फाइंड करो। क्वेश्चन गलत लिखा है शायद तुमने, क्वेश्चन शायद गलत लिखा है, क्योंकि के इस इक्वेशन में कहीं ना कहीं मुझे करना क्या था, आप भी देख लेना। हमें क्या करना था कि ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन में कहीं ना कहीं के जरूर होगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू तो यहाँ 2 डाल देंगे और वाई की वैल्यू यहाँ पर वो भी 2 डाल देंगे आप। तो एक्स और वाई की वैल्यू 2 डालने पर एक तीसरा अननोन होना चाहिए के, तो वो के की वैल्यू निकल आएगी। ऐसे करते हैं इसमें। तो के आप कहीं लिखना भूल गए, क्वेश्चन तो लिखा है वो आप लिखना भूल गए के। एक क्वेश्चन और नोट करें। ये क्वेश्चन तो देखिए अधूरा है, इसको तो छोड़ दो। अगला देखिएगा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन draw the graph of a linear equation 4x minus 3y plus 4 is equal to 0. X minus 3y plus 4 is equal to 0 and 4x plus 3y minus 20 is equal to 0. So stop, find the area bounded by these lines and x-axis. Find the area bounded by these lines and x-axis. ये लाइंस और एक्स एक्सिस जो एरिया बाउंड करती हैं, आपको वो एरिया बताना है, ठीक है। कैसे बताएंगे भाई, देखिएगा 4x minus 3y plus 4 is equal to 0. x minus 3y plus 4 is equal to 0. इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और दूसरी इक्वेशन है 4x plus 3y minus 20 is equal to 0. इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर मुझे एक तरफ तो माइनस का 3y दिखाई दे रहा है और एक तरफ प्लस का 3y दिखाई दे रहा है। तो क्या करिए, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। अलग तरीके का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का नहीं है, समझ लीजिएगा, अच्छा है क्वेश्चन। ऐड इक्वेशन 1 और 2। तो जब दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया जाता है और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को ऐड किया जाता है। तो 4x प्लस 4x कितना हो गया, 8x माइनस 3y प्लस 3y कितना हो जाएगा, 0 और 4 माइनस 20 कितना हो जाएगा, कितना, माइनस 16 और 0 प्लस 0 हो जाएगा 0। अब क्या करिए, इस माइनस 16 को उधर दे दो तो 8x इज इक्वल टू 16 आ गया। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। x की वैल्यू 2 आ गई। अब क्या करिए, x की जो ये वैल्यू आई है इसको चाहे तो इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में किसी में भी रख दो।
फिर भी नया नया बता रहे सॉल्व करने अभी का। आया इसका आंसर। अभी देखता हूँ मुझे। हाँ अब आपकी मर्जी है एक्स की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में डालो या 2 में डालो, जिसमें आपको ठीक लगे डालो, और उससे आपकी y की वैल्यू निकल जाएगी। 4x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या थी 2, तो 4 इंटू 2 माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो 4 टू ज़ा 8 माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस 3y 8 प्लस 4 कितना हो गया 12 इज इक्वल टू 0, तो प्लस 12 को उधर ले जाएंगे तो ये हो गया माइनस 12, तो माइनस से माइनस कट गया, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, ये आ गई। अब ये x और y की वैल्यू थोड़ी पूछी है हमसे, हमसे तो एरिया पूछा है इन्होंने, वो एरिया कैसे निकालेंगे? अब इक्वेशन नंबर 1 की बात करेंगे पहले। जब हमें एरिया निकालना है बाउंडेड बाई दीज टू लाइन्स एंड एक्स एक्सिस, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहली वाली लाइन को ग्राफ पर बनाने की कोशिश करूँगा, फिर दूसरी वाली लाइन को ग्राफ पर बनाऊँगा, ठीक है। तो इक्वेशन 1 की बात करते हैं पहले। इक्वेशन 1 क्या है? 4x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस 3y को उधर ले जाइए, तो ये क्या हो गया 4x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस का 3y। हम ऐसा कर सकते हैं 4x प्लस 4 और ये 3 है, 3 को नीचे ले आओ इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4x प्लस 4 अपॉन 3, समझ गए बोलो भाई। यस सर। अब एक टेबल बना लो। टेबल बना लीजिए, तो टेबल में x की वैल्यू अगर मान लीजिए मैं 0 डालता हूँ तो y की वैल्यू 4/3 आएगी, तो वो वैल्यू हमारे लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट है ग्राफ पर प्लॉट करनी। अगर x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, या एक काम करो x की वैल्यू ले लो -1, x की वैल्यू -1 लेंगे तो 4 इंटू -1 कितना हो जाएगा -4, -4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 0, और 0/3 विल बी 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू -1 लेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। एक तो ये एक पॉइंट कोई और ढूंढो ऐसे ही। मान लीजिए मैंने x की वैल्यू को ले लिया 1, तो 4 1 ज़ा 4, 4 प्लस 4 8/3, नहीं, x की वैल्यू को ले लो 2, बिल्कुल सही है, तो 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 4 12, और 12/3 इज 4, तो y की वैल्यू 4 आ गई, है ना। अब ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ऐसे इक्वेशन नंबर 2 की बात करते हैं। इक्वेशन 2 क्या थी? 4x प्लस 3y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करो तुम? सर मैं सर सीख रहा किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी। सर ये करिए नहीं। इसमें गड़बड़। अरे क्या कर रहे हो, ये साइन कर रहे हो इतने मिनट में। सर इसने पहले यहाँ पे क्या अरे किया? भाई ऐसे मत करो यार। अरे खाली पेट से 9th क्लास के 3-4 महीने रह गए, 10th में आने वाले हो, बच्चों की तरह। उसने मेरी कॉपी पे पेन चला, मैं भी चलाऊंगा, ठीक है। उसने मेरे को पेन चुभाया। हाँ, तो ये महात्मा गांधी की ये लाइन याद सर है? ये कह रहा था 3-4 महीने रह गए बस। सिर्फ आपको ना दिख रहा है क्या? मैंने तो नरुटो से देखा कहाँ? नरुटो अच्छा। मैंने कॉपी कर दी। अरे कहाँ है? तू भी देखता है? मैं टीवी टीवी किसके घर पर नहीं है? अभी किसी ने बोला घर पर टीवी नहीं है। सर वो देखता है नहीं, मैं वो देखता बोल रहा है। है। अच्छा अच्छा। टीवी तो कोई नहीं देखता, सीरियल साथ हो गई क्या देखा? अब हमने क्या करा, 3y को इधर छोड़ दिया,
20 माइनस 4x अपॉन 3। यहाँ पर फिर से देखेंगे x और y की थोड़ी सी वैल्यू ऐसी जो हमको आसान सा रिजल्ट देंगे। तो एक तो x की वैल्यू 5 ले दूंगा। x की वैल्यू 5 लेने पर क्या हो जाएगा, 4 5 जा 20, 20 माइनस 20 0, 0 अपॉन 3 विल बी 0। ठीक है, तो x की एक वैल्यू तो ले लो 5, तो और बताओ। और दूसरी वैल्यू हमने ले ली 2, तो 2 से क्या होगा 20 माइनस 12, 20 माइनस 8 कितना हो जाएगा 12, 12 अपॉन 3 विल बी 4। तो x की वैल्यू 2 ले ली तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब ये करने के बाद में अब हम ग्राफ बनाएंगे। इधर बनाओ बीच में। तो अब जरा देखिएगा यहाँ पर ये ओरिजिन है, इधर वैल्यू ले लो 1 2 3 4 5 6 तक ले लीजिए। फिर -1 -2 -3 -4, y में 1 2 3 4 5 और 6, -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गया। x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 0। मैं पहली वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 0, तो यहीं पर आप डॉट लगा दीजिए। दूसरा, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4। तो ये दोनों लाइंस को हमने ज्वाइन कर दिया ऐसे, दोनों डॉट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारी लाइन बन गई। फर्स्ट वाली लाइन जो है 4x - 3y, यहाँ मैं लिख लूँगा 4x - 3y + 4 = 0। अब इक्वेशन नंबर 2 की बात करते हैं। 4x + 3y - 20 = 0। तो जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 0, तो यहाँ पर डॉट। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4, तो सेम पॉइंट। तो ये इस तरह से है। तो ये वाली लाइन जो बनी है इस पर आप लिख दीजिए ये 4x + 3y -20 = 0। अब देखिएगा वो आपसे क्या पूछ रहे थे कि आपको बताना है ये वाली लाइन एरिया बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस। x एक्सिस कौन सी है, ये एक्सिस। तो ये लाइन और x एक्सिस, ये तीनों कौन सा एरिया बना रही है, ये वाला। ठीक है, तो इस एरिया को बोल दीजिए, ट्रायंगल को बोल दीजिए ABC। सर इसका एरिया निकालना है, मतलब बताना एरिया निकालना है, शेड नहीं करना। इन्होंने बोला है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दोज लाइंस। तो एरिया बाउंडेड कैसे निकालेंगे। सर हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस। हाँ, ये जो 2 है, इस 2 से यहाँ से अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूँ तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो हाइट, ये हाइट कितनी हो गई इसकी 4। इस पॉइंट को बोल दीजिए D, इसको D बोल दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट = हाफ इंटू बेस कितना है, B से लेकर C तक। तो बेस कितना है, आप ये जरा देखो, ये डिवीज़न कितनी है 1, ये भी 1। खैर 0 से लेकर 5 तक कितना हो गया 5, और 6 आ गया।
बिल्कुल सही। और एक एक डिवीज़न जो है मतलब 1 सेंटीमीटर ये हो गया, तो ये कितना हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया टोटल। बोलो समझ गए? कभी भी इस तरीके का कोई चीज़ आए तो उसकी लेंथ निकालने का तरीका क्या होता है, फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 0 से 5 तक की लेंथ मैं क्लियरली बता पा रहा हूँ 5 है, क्यों है? क्योंकि अब फाइनल पॉइंट क्या है 5 और इनिशियल पॉइंट क्या है 0, तो 5 - 0 क्या हो गया 5। इसी तरीके से -1 से 5 वाला कैसे निकालेंगे, फाइनल पॉइंट 5, इनिशियल पॉइंट -1, तो 5 -1 मतलब 5 + 1 कितना हो गया 6 हो गया। तो हमारा जो बेस है दैट बेस इज BC। सर ऐसे सॉल्व करें सर 6 दिखाना पड़ेगा कि 6 कैसे है। अरे नहीं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना। तो ये BC हो गया और हाइट कितना है 80। हाँ भाई फाइनल पॉइंट में से, फाइनल कोऑर्डिनेट में से इनिशियल कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, -1 है ना, तो 5 - -1 लेफ्ट साइड में जाएंगे तो पहले सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप ये देखिएगा ना कि जैसे अगर 0 से 5 तक है तो वो डिस्टेंस कैसे निकलेगा 5 - 0, तो 5 - 0 क्या हो गया 5। अगर 1 से 5 तक है तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा 5 - 1, तो राइट वाले में से लेफ्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करना होता है बस, ठीक है। हाइट कितनी है 80 और 80 कितना दिखाई दे रहा है 4, तो हाफ इंटू ये जो BC है, ये BC कितना हो गया 6 और 80 कितना हो गया 4, तो 2 3 = 6, 3 4 = 12 स्क्वायर यूनिट्स। अब एक चीज़ ये बताई जा रही है कि शुरुआत में वो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व क्यों करा था, दोनों को ऐड क्यों करा था, हाँ बोलो। सर यूनिट्स को लिखना गलत होता है। नहीं वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि शुरुआत में हमने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व क्यों करा था। ये क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पर इत्तेफाक से जो हमने दोनों पॉइंट्स लिए, तो 2 4 और 2 4 दोनों में हमने सेम पॉइंट ले लिए, तो मुझे कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, ठीक है। अगर मान लीजिए हम कुछ और पॉइंट ले लेते तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे पता चलता। सर लाइन बढ़ा देंगे। हाँ बढ़ाकर पता चल जाता है ना, और एग्जैक्ट ग्राफ पर पता चलता, लेकिन ये तो एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, बोर्ड पर बना रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि हमें जब 2 लाइंस दे रखी होती हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। तो इसीलिए मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया था। तो वहाँ पर आप देखिए x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4 ही आई थी। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, यानी कि ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दिस इज 2, 4। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है कि नहीं, यस सर। ठीक है। और बताओ और क्या हो गया कंप्लीट। चलिए और टेस्ट ले लो। आज तो अचानक से तुम्हें क्यों याद आता है, कल ले लो, ठीक है सर, मेरे तो मेरे कल पक्का। ठीक है। हाँ एब्सेंट कल पक्का, नहीं कल एब्सेंट नहीं होगा, आएगा। हाँ बेटा 1 मिनट अभी देख लो, एक क्वेश्चन और है जरा देखिएगा, ये मैं डाल रहा हूँ उधर से। क्वेश्चन है 14x की पावर 6 14x की पावर 6 -45 x क्यूब y क्यूब -45 x क्यूब y क्यूब और -14 y की पावर 6। कॉमन लेने का क्या लोगे कौन बताओ सर एक्सक्यूज लेंगे तो कॉमन कैसे। चलिए ये एक तरफ लास्ट में y की पावर 6 दे रखा है, क्यूब y नहीं x क्यूब कॉमन ले X सकते हैं। minus सोच लो देख लो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे करोगे। इसको करना क्या है? माइनस दे रखा है, Factorize। इसको फैक्टराइज करना है ना, सिंप्लीफाई करना है, कैसे करोगे बताओ। मिड टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो सही, लेकिन होगा कैसे। चलिए जी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे हमारे पास मान लीजिए ये क्वेश्चन है कोई 2x²
प्लस 4x प्लस 3, इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग अगर करनी होती है तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पहले लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि ये समझाने के लिए बताया जाता है, एक्चुअल में ये इस पूरे टर्म को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करा जाता है, ठीक है। वैसा ही कुछ यहाँ पर करेंगे हम, देखिएगा जरा। शुरुआत वाले टर्म को आखिरी वाले टर्म से पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक। तो ये जैसे 14x की पावर 6 है, इसको पूरा इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना नहीं है, रफ में करना है, वो का इधर कर रहा हूँ। ये क्या होगा, 14x की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई -14, ये रफ में करना है। ये रफ में करना है। ये वाली चीज़ आपके समझने के लिए उसको रफ में करेंगे, फिर फाइनल फैक्टराइजेशन एक तरफ करेंगे। 14 × 14 कितना होता है बताओ भाई? 250। इसका टेस्ट जरूर होगा। -196 x की पावर 6 y की पावर 6, ये हो गया है ना। अब इसके बाद मुझे क्या करना होगा, मुझे 196 को लेकर चलूँगा ना, मैं 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा। देखिए कैसे करूँगा। 2 9 18, 19 - 18, 19 - 18 कितना हो गया 1, 1 6 16, 2 8 16, 49। आज कुछ हो रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, 7 7 × 14 और 7 7 × 40, 7 7 7, 7 7 × 49 और 7 7 7, ये हो गया, ठीक है जी। नहीं समझ में आया? 196 के प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर दिया, ठीक। अच्छा अब 49 into -4। अरे रुको तो सही, अब जरा देखिए ये जो 45 है, इस 45 को कैसे करूँ? 49 और -4 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो 7 7 × 49 और 2 2 × 4, 40 गुड इवनिंग। अगर मैं 49 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दूँगा तो 45 आ जाएगा। गुड इवनिंग। तो जरा देखिएगा, समझ लेना पहले ध्यान से, ठीक है। देखो अब शुरुआत वाला टर्म बिल्कुल एज इट इज जैसा था वैसे लिखते हैं। ये आ गया 14x की पावर 6, और यहाँ पर मुझे जो मल्टीप्लाई करके पहले और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करके ये आया -196 x की पावर 6 y की पावर 6, तो माइनस आ रहा है, तो मुझे माइनस का टर्म चाहिए। तो माइनस का टर्म चाहिए का मतलब क्या है कि, और यहाँ पर भी -45 चाहिए, तो मैं ऐसे लिखूँगा माइनस का 49 x³ y³, सुन रहे, माइनस का 49 x³ y³ और प्लस का 4 x³ y³, और लास्ट में -14 y की पावर 6 एज इट इज। समझ गया? इससे क्या होगा, -49 x³ y³ प्लस 4 x³ y³ क्या बन जाएगा, माइनस का 45 x³ y³। और इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके देखिए, -49 × 4 करेंगे तो -196 बन जाएगा, और x³ y³ × x³ y³ करेंगे तो x³ × x³ x की पावर 6, y³ × y³ y की पावर 6 बन जाएगा। समझ गए? हमें क्या करना होता है कि बीच के टर्म को कुछ इस तरह से स्प्लिट करना होता है कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो तो इसके बराबर आ जाए, और जो मल्टीप्लिकेशन है वो इसके बराबर हो जाए। ऐसा करना होता है, तो मल्टीप्लिकेशन आ गया इसके बराबर। समझ गए? अब देखिएगा इन दोनों में क्या कॉमन लिया जा सकता है, जरा बताओ। 14 और 49 में 7 है ना, और x³ बिल्कुल सही, तो 7x³ कॉमन ले लिया। यहाँ पे बचा 2x³ माइनस 7y³। समझ गए? अब उसके बाद इन दोनों में 4 और 14 में क्या कॉमन लिया जा सकता है, पहले नंबर बताओ। 2 ना, तो पहले तो 2 ले लिया, और साथ में y³, 2y³, तो इधर क्या बचेगा, 2 2 × 4, तो 2x³ माइनस 7y³, तो 2x³ माइनस 7y³ इधर भी, 2x³ माइनस 7y³ इधर भी, तो
तो 2x³ माइनस 7y³ कॉमन ले लिया, जब यहाँ से इस ब्रैकेट को कॉमन लिया तो क्या बचा 7x³, और जब यहाँ से इस ब्रैकेट को कॉमन लिया तो क्या बचा प्लस का 2y³। ये है इसका आंसर। समझ गए भी, बताइए। यस ठीक है, चलिए जी, आज इतना ही करते हैं फिर।